जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग संविधान में नागरिकता टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप को देखेंगे जो भाग 2 में आता है। ठीक, और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ है ना क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आप आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग भाग 1 को देखे थे, भाग 1 को पढ़े थे हम लोग। ठीक, भाग वन में क्या था, राज्यों का संघ था। ठीक है, अब यहाँ भाग 2 है, ये भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत में 2 तरह के नागरिक और विदेशी आते हैं। ठीक, तो नागरिक हो गया जो भारत में जिसको पूरी सुविधा मिलती है। ठीक है, और विदेशी है जिनको नागरिक की तरह सुविधा नहीं प्राप्त होती है। ठीक, जैसे यहाँ का परमानेंट रहन सहन, ठीक है, बहुत सारी सामाजिक अधिकार नहीं मिलती है। तो चलिए पहले इसमें आपका अनुच्छेद 5 से 6 तक, अनुच्छेद 5 से 6 नहीं 11 तक आता है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। पहले, संविधान लागू होने के समय सभी को नागरिकता मिला। ठीक, जब संविधान लागू हो रही थी तो उस समय जितने भारत के अंदर थे उस सभी को नागरिकता दी गई। ठीक है, अनुच्छेद से क्या है, जो पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या है, जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान गए, ठीक, और बाद में फिर भारत लौट आए। ठीक, पहले गए, बोले अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बड़ी बम फेंकता है सब, चलो चलो भारत है चलो, तो उन सभी को भी नागरिकता दी गई। फिर अनुच्छेद 8 क्या देखते हैं, भारत के मूल निवासियों की नागरिकता, अर्थात जिसे आप विदेश भ्रमण कीजिए, नौकरी के लिए जाइए, घूमने जाइए, तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9 क्या है, नागरिकता की समाप्ति यदि आप देश विरोधी कार्य करते हैं। ठीक, नहीं ये उसमें नहीं आता। नागरिकता की समाप्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा स्वीकृति, मतलब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 में क्या है कि भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। ठीक, जब तक वो कोई गलत काम नहीं करेगा। ठीक है, निरंतरता बनी रहेगी जब तक वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता, तो उसका अधिकार नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 देखते हैं, नागरिकता के अधिकारों का विनियमन संसद विधि द्वारा होगा। ठीक, नागरिकता पर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ठीक, और संसद में यह जिम्मेदारी कौन सा मंत्रालय को दिया गया, गृह मंत्रालय नागरिकता को देखती है। ठीक है दोस्तों, अब नागरिकता देखिए, नागरिकता जब संविधान लागू हुआ था 1955 में, नागरिकता अधिनियम आया था। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। अब देखिए, नागरिकता प्राप्त करने की कौन सा विधि है, नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। जन्म 5 प्रकार के नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, 5 प्रकार के तरीक़े से। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग जन्म से नागरिकता। ठीक, यदि आप भारत में जन्म लिए हैं, ठीक, आज़ादी से पूर्व या आज़ादी के इसके बीच में, ठीक, तो आपको यहाँ आपके माता पिता में से कोई भी हो भारत को, आपको आज़ादी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ देखते हैं हम लोग अब वंश के आधार पर। ठीक, वंश के आधार पर यदि इतना 26 जनवरी 1950 से 1952 के बीच जन्म से और उसके माता पिता भारत का नागरिक हो। ठीक, कोई भी आपका माता या पिता भारत का नागरिक हो और उसका नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तीसरा क्या, पंजीकरण के द्वारा पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके तहत आपको 7 साल आपको लगातार भारत में रहना होगा। 7 साल लगातार भारत में रहिए और भारत की नागरिकता आपको दे दी जाएगी। ठीक है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, भूमि विस्तार द्वारा कोई भी जैसे कोई भी बाहर का राज्य हो या प्रांत हो वो भारत में मिलना चाहता है तो उस सभी को नागरिकता स्वतः दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे सिक्किम राज्य जब भारत में मिला था तो वहाँ के लोगों को आराम से मतलब आसानी से नागरिकता दे दी गई। ठीक है,
अब नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, ठीक, तो आप गलत काम कीजिएगा, देश विरोधी कार्य कीजिएगा तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, ठीक। एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता क्या है, ठीक। तो जब भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, ठीक है, भारत की संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है। परंतु अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक, और अदर कंट्री में दोहरी नागरिकता है, ठीक, एक राज्य का, एक देश का, ठीक है। भारत की एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, नहीं, भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, ठीक। अब एक एकल नागरिकता कनाडा के तहत है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, समझ गए हम लोग। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को अब देखते हैं, ठीक है। इसमें अब ज़्यादा है कुछ नहीं, ठीक है, एनआरसी है, सीए है, आप लोग इसको जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ, ठीक, किस वर्ष लागू हुए, 1949 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है, ठीक, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। यह आप लोग का बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉलिटी का क्लास रहेगा आप लोग का। संविधान का क्वेश्चन नंबर 3 क्या, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, भाग 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा, ठीक है, तो संसद में कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो 5 विधि आप लोग को बताएं, जन्म द्वारा, ठीक है, आनुवांशिकता नहीं, आनुवांशिकता द्वारा, ठीक, और पंजीयन द्वारा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ABC। अनुरोध द्वारा नहीं होगा, ठीक, अनुरोध द्वारा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं हम लोग, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता, ठीक, तो संघीय सरकार की, ठीक है, संघीय सरकार की। 7 देखते हैं, 26 नवंबर 1950 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए, ठीक, कौन सा, तो नागरिकता को भी, चुनाव संबंधी, अंतरिम संसद संबंधी, सभी को, ठीक है, और हो जाएगा। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, किस देश में, ठीक है, तो USA में है, ठीक है। भारत में एकल है, कनाडा में भी एकल है, ऑस्ट्रेलिया में भी एकल नागरिकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, ठीक, यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक है, स्वेच्छा से कहीं दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसको नागरिकता भारत की समाप्त मानी जाएगी। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे, ठीक है, NRC ड्राफ्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था, 2017 में, ठीक है, 2017, 31 दिसंबर 2017 को, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से ये नागरिकता टॉपिक भी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, और ज़रूर चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, थैंक्स।